पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुला राशि तक कंप्लीट किया था कि अगर मून मेष से लेके यहाँ होगा तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, साढ़े साथी के यहाँ होगा तो रिजल्ट क्या आएंगे, जेमिनाई में होगा तो रिजल्ट क्या आएंगे, यहाँ रिजल्ट होगा तो क्या मतलब होगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरीके से हमने तुला तक देख लिया था कि हमारा मून जहां जहां होगा वो कैसे कैसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि में जब मून होंगे आपकी, अगर राशि स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि है, तो आपका साढ़े साथी कब स्टार्ट होगी, जब सैटर्न का ट्रांजिट आपके तुला राशि में होगा। अब जब जैसे मैंने बताया था तुला उच्च की राशि होती है शनिदेव की, ठीक है, उच्च के होते हैं, इसमें एग्जॉल्ट होते हैं वो। तो जब सैटर्न का गोचर तुला राशि में होगा तो जो स्टार्टिंग के 2.5 साल है, क्योंकि ये 2.5 साल है, ठीक है, ये भी 2.5 साल है और जब यहाँ जाएंगे तो भी 2.5 साल है। तो कैसे होती है शनि की साढ़े साथी, मैंने जो फर्स्ट वीडियो उसमें आपको सिस्टम समझाया है कि कैसे शनि की साढ़े साथी देखी जाती है। जब मून से पिछले वाले घर में और मून के घर में और मून से आगे वाले घर में, तब 7.5 साल होते हैं। 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल, जिसको हम शनि की साढ़े साथी बोलते हैं। तो जब मून का गोचर तुला राशि में होगा, क्योंकि तुला कौन है, उनके फ्रेंड है, ठीक है, उनके फ्रेंड हैं। और पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया, आपको यहाँ पर लिखा भी है कि उनके फ्रेंडशिप किसके साथ है, जेमिनाई है, वर्गो में अगर रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे, आपके तुला राशि में और इसमें रहेंगे क्या कहते हैं वृषभ राशि में, तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि उनके फ्रेंड की राशि है। अब क्योंकि यहाँ पर तो स्पेशली वो एक्सॉल्टेशन में जाता है, तो यहाँ पे तो बहुत प्रोमिनेंट मतलब 2.5 साल स्कॉर्पियो राशि वालों का स्टार्टिंग का 2.5 साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, पॉजिटिव और अच्छे देंगे जब तक उनके ऊपर कोई अफ्लिक्शन ना हो, इस हाउस के ऊपर कोई अफ्लिक्शन ना हो तब तक। और जब वो 2.5 साल के बाद जब वो स्कॉर्पियो में आएंगे मतलब वृश्चिक राशि में आएंगे, तब वो आपको क्या करेंगे, तब वो आके थोड़ा सा परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शत्रु की राशि है। अगर ये हाउस अफ्लिक्शन में भी है, शत्रु, उनके जो शत्रु ग्रह हैं उनसे एस्पेक्ट में भी मतलब उनका एस्पेक्ट है, दृष्टि है, देख रहे हैं, तो भी ये खराब रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। लेकिन वहीं जैसे अगर इसमें खराब रिजल्ट ऑफर करने के लिए वो आए हैं क्योंकि उनकी शत्रु राशि इज नॉट कंफर्टेबल हियर, बट अगर उनके आप सोचो उनके फ्रेंड की, वीनस की, मरकरी की, अगर उनके ऊपर एस्पेक्ट होता है तो वो अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। मतलब अच्छे, बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन जितने मैलेफिक दे रहे थे उतने नहीं देंगे, कहीं मतलब काफी हद तक वो थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर देंगे। वो डिपेंड करता है, या फिर वो युति में यहाँ पर मून और वीनस बैठे हैं, सपोज नॉट इन दिस हाउस, इन एनी हाउस, तो मतलब जब भी, क्योंकि वीनस उनके मित्र हैं, ठीक है, तो वो आपको जब भी आएंगे, हालांकि मून और वीनस जब साथ हो गए एक अलग टाइप के रिजल्ट्स मतलब क्रिएट करेंगे वो लोग दोनों मिलकर के। बट जब आपको, मैं सिर्फ शनि की साढ़े साथी की बात कर रही हूँ, तो जब शनि जब आएंगे यहाँ पर, तो वीनस क्योंकि उनके मित्र हैं यहाँ पर, उनके साथ युति बना लेंगे तो वो कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। बट आप 100% 2.5 ईयर्स बहुत अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जब ये अपने चंद्र की डिग्री से मैच करेंगे, सपोज 11 डिग्री के चंद्र है और वो ही टाइम में यहाँ पर ये आ जाते हैं, सैटर्न भी 11 डिग्री के हो जाते हैं, तो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं ऐसे पहले हाउस में। और उसके बाद जब 2.5 ईयर्स के बाद यहाँ कंप्लीट कर दिया, मतलब 2.5 यहाँ हो गया, 2.5 यहाँ हो गया, 5 साल उनके कंप्लीट हो गए। उसके बाद जब ये आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी किस तरीके के रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, क्योंकि ये जुपिटर है, तो जुपिटर उनकी न्यूट्रल साइन है, राइट। तो न्यूट्रल साइन में आप जब वो जाएंगे तब वो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, न्यूट्रल। तो लेकिन अगर यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, बेनिफिक एस्पेक्ट्स मतलब किसी अच्छे प्लैनेट के, जो बेनिफिक हमारे प्लैनेट्स हैं उनके एस्पेक्ट हैं, जुपिटर हो गए हमारे, और यहाँ पर अगर आपको सैटर्न के लिए वीनस हो गए, सैटर्न के लिए मरकरी हो गए, उनके एस्पेक्ट्स हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑफर कर देंगे, ठीक है। 2.5 साल, तो जिन लोगों की राशि वृश्चिक है तो उनको फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहेगा, उनका फर्स्ट जो हाफ होता है साढ़े साथी का, सेकेंड परेशानियां लेके आएगा, और जो थर्ड होगा वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं धनु राशि के ऊपर, अगर किसी के धनु राशि है मतलब मून उसके धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो किस तरीके के रिजल्ट्स ऑफर करेंगे मून यहाँ पर। जब जैसे वो स्कॉर्पियो में आएंगे ना, आपको साढ़े साथी लग जाएगी, क्योंकि 2.5 साल लग गए। क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे क्योंकि इनकी शत्रु की राशि है। फिर जब 2.5 साल कंप्लीट करके वो मून के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, स्पेशली व्हेन सैटर्न कम वेरी क्लोज टू द डिग्री ऑफ मून, मतलब मून की डिग्री के जब वो बहुत क्लोज आ जाएंगे, तब भी वो बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट्स अपने
ऑफर करेंगे, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। यहाँ पर तो वो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, क्योंकि जुपिटर, मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में अपने में बताया कि जुपिटर न्यूट्रल है, शत्रु नहीं है, न मित्र है न शत्रु है, तो वो न्यूट्रल रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। न्यूट्रल में अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर मैलेफिक एस्पेक्ट है तो खराब, और बेनिफिक एस्पेक्ट है तो रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद जब 8 के ये 2.5 साल हो गए, फिर यहाँ पर इन्होंने 2.5 साल दिए, फिर उसके बाद ये मूव करेंगे मकर राशि में। तो जब मकर राशि में आएंगे तो पहले वाले वीडियो में भी बताया, सिचुएशंस हैं कुछ अगर ये अपनी स्वराशि में होंगे, अपनी उच्च की राशि में होंगे या वर्गोत्तम नवांश में होंगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। चाहे वर्गोत्तम हो आपकी रिजल्ट, जैसे मैंने 5 नंबर का उदाहरण लिया था पिछले वाले वीडियो में, ऐसे अगर वो अपने शत्रु राशि में, सपोज 8 नंबर में ही है सैटर्न आपके नेटल चार्ट, मतलब जो आपकी कुंडली है ना, वो स्कॉर्पियो में ही बैठे हुए हैं, सपोज अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन जब D9 चार्ट में आपने देखा उसमें भी वो स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं, मतलब आपके सैटर्न वर्गोत्तम हो गए। तो जब शनि के 7.5 आएगी, पहली बात तो सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे आपकी लाइफ में। उसके बाद क्या होगा, वो वर्गोत्तम है, तो यहाँ पर जो खराब रिजल्ट्स देने वाले थे ना अपनी राशि के, मतलब अपनी दुश्मन राशि में होने की वजह से, शत्रु राशि की वजह से, तो वो खराब रिजल्ट्स ऑफर नहीं करेंगे, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, बिकॉज सैटर्न वर्गोत्तम है इस कुंडली में, तो ये अच्छे रिजल्ट्स ही ऑफर करेंगे। वर्गोत्तम प्लैनेट उच्च जैसे रिजल्ट्स ऑफर करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अगर वर्गोत्तम है तो उस कंडीशन में ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को देखनी पड़ेंगे जब आप उसके रिजल्ट्स पे, फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंचोगे। तो ये चीज हो गई आपके वृश्चिक के लिए। तो जब भी मून आपके इसमें आए तो पहला साल खराब रहा, दूसरा न्यूट्रल रहा, तीसरा साल जब ये अपनी स्वराशि में जाएंगे तो ये बेटर रिजल्ट्स सबको, मतलब इसको ऑफर करेंगे इस राशि के। ये राशि अब आपकी किस हाउस में बढ़ रही है, ठीक है, किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कौन से प्लैनेट इनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी सैटर्न जब ट्रांजिट करेंगे ना तो उन सारे प्लैनेट्स के साथ युति बना लेंगे ना, तो वो बहुत मैटर करता है प्रेडिक्शंस के लिए। बट एक ओवरऑल एनर्जी वाइज अगर आप देखोगे तो आपको ये अच्छे रिजल्ट्स ही ऑफर करेंगे, बिकॉज इनकी ये स्वराशि है, उनकी खुद की राशि है, ठीक है। तो ये हो गया आपका धनु राशि का। अब जैसे जिन लोगों का मून मकर में बैठा है उन लोगों के ऊपर अभी भी 7.5 चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मून बैठा हुआ है क्योंकि इनकी 7.5 का लास्ट फेज है। जैसे मैंने बताया 2.5 साल तो यहाँ के रिजल्ट देंगे। स्टार्टिंग में जैसे ही वो धनु राशि में आए थे 7.5 लग गई थी मकर वालों को, अभी फिर यहाँ के रिजल्ट देखे गए। अब वो कहाँ के रिजल्ट दे रहे हैं, अभी वो यहाँ पर है एक्यूरियस में, तो इनकी 2.5 साल जो लास्ट वाली है वो चल रही है। तो जो जिनकी भी राशि मकर रही है तो मकर राशि वालों को इन्होंने स्टार्टिंग में न्यूट्रल फल दिए होंगे, बीच का जो 2.5 साल है उसमें अच्छे रिजल्ट्स दिए होंगे, ओके रिजल्ट्स दिए होंगे, क्योंकि मकर राशि ना स्लो मूवमेंट दिखाती है, शनिदेव का थोड़ी स्लोनेस है, तो वो हो गया। यहाँ पर अब इनकी मूल त्रिकोण की राशि है ये, तो शनिदेव जब एक्यूरियस में आए हैं मूल त्रिकोण में तो ये अच्छे रिजल्ट्स ऑफर कर रहे होंगे। और एक चीज है कि जब भी आप प्लैनेट्स को देखोगे ना तो एक प्लैनेट के पास 2 राशियां हैं, सिर्फ चंद्र और सूर्य को छोड़ के, बाकी के हर प्लैनेट के पास 2-2 राशियां हैं। तो कौन सी राशि में वो प्लैनेट मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको ऑफर करेगा वो आपको कैसे पता चलेगा, उसकी मूल त्रिकोण देख करके। सैटर्न के ऑल दो 10th एंड 11th मतलब मकर और कुंभ दोनों राशियां हैं, लेकिन उनकी जो मूल त्रिकोण है ना वो कुंभ राशि है। तो जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तो वो अपने मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको ऑफर करेंगे। तो यहाँ पर जिसकी भी कुंभ राशि में, जिसकी भी मतलब मकर राशि जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, तो कुंभ राशि वालों को जिस टाइम अभी कुंभ राशि में, तो इन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स ऑफर कर रहे होंगे। कैसे रिजल्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ये 11 नंबर की राशि पूरी कुंडली में किस जगह पड़ी है। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा जो मैलेफिक हो। इस हाउस की कंडीशन क्या है वो मैटर करता है। सपोज ये हाउस उठ के यहाँ पर 8th में आ गया, ऑलरेडी 8th हाउस इसको मिल गया, ऊपर से क्या हो गया, इनको 8th हाउस मिलने के बाद ये अफ्लिक्शन में भी हाउस आ गया। किसी ऐसे प्लैनेट का भी एस्पेक्ट है जो सैटर्न के दुश्मन है, शत्रु है, तो ये
बहुत प्रोमिनेंटली रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आपने उनके अफ्लिक्शन को दूर करने के लिए कुछ रेमेडीज कर ली या कुछ अपनी लाइफस्टाइल में या अपने तरीकों में चेंजेस लेके आ गए जो आपके उस हाउस के अफ्लिक्शन को नेगेट कर रहे हैं, तो आपको ये सैटर्न रेडी है आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, क्योंकि वो अपनी इस टाइम में मूल त्रिकोण राशि में आया है। तो अगर आपको किसी, जैसे सपोज कोई है जिसके मूल त्रिकोण में चल रहे हैं अभी, मतलब एक्यूरेस में चल रहे हैं, किसी की राशि है या मून अभी इस राशि में भी आया है, तो भी अगर किसी को खराब रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो भी सैटर्न तो रेडी है अच्छे रिजल्ट देने के लिए। वी हैव टू थिंक हाउ टू अलाइन आवर कर्मास, हम अपने कर्मास को कैसे ठीक करें, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, वो चीजें देखनी है। और अफ्लिक्शन किस किस प्लैनेट का, किस प्लैनेट की हम रेमेडी कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं लोग। तो ये हो गया मून अगर कैप्रिकॉर्न में। अगर अभी मून सपोज किसी के एक्यूरियस में है, मतलब कुंभ राशि में किसी के मून चल रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब उनको ऑलरेडी 2.5 साल वो निकाल चुके हैं। अभी उनका जो ये ठीक ठीक गया होगा उनका 2.5 साल, क्योंकि उनके स्वराशि के थे। ये साल भी इनका अच्छा ही जाएगा, मतलब ये जो नॉट साल पीरियड 2.5 साल का, अब ये जो 2.5 साल का पीरियड भी एज अ 7.5 की जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अच्छे और बुरे की, एज पर दैट कैलकुलेशन इट शुड ऑल्सो बी गुड, ये भी अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, अपनी स्वराशि है उनकी, इसलिए अच्छा जाना चाहिए। लेकिन जब इसके बाद ये पाइसेस में जाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुरु की राशि है, न्यूट्रल है उनके लिए। तो यहाँ पर जब वो पाइसेस में जाएंगे ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे। अगर अफ्लिक्शन हुआ इस हाउस में तो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, अफ्लिक्शन नहीं हुआ तो आपको न्यूट्रल रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा शुभ है ये भाव और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, लग्नेश के साथ दृष्ट है, या कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में ये है, या फिर सैटर्न के जो फ्रेंड प्लैनेट्स हैं उनसे दृष्ट है या उनकी युति बन रही है, तो ये उसके अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। तो इस तरीके से आप ये देखोगे मून इसका अगर एक्यूरियस में मून है तो। अब इसके बाद अगर आप देखोगे जहां मीन राशि है ना, इन लोगों की भी 7.5 चल रही है। क्यों? क्योंकि मीन राशि वालों को फर्स्ट फेज चल रहा है अभी 7.5 का, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है जनवरी में ट्रांजिट हुआ है, एक्यूरियस में आया। अब मीन राशि में इनका एक्यूरियस में है, अभी तो चलो इनकी बहुत ईयर अच्छा जा रहा है, ये साल अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखोगे जब ये मीन में जाएंगे ना, न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। बट इस 2.5 साल को कंप्लीट करने के बाद जब वो यहाँ मेष में जाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब ये 1 नंबर राशि पूरी कुंडली में किस भाव में पड़ रही है वो बहुत मैटर करता है। ये किधर पड़ रही है? अगर सपोज किसी के यहाँ पड़ रही है, फर्स्ट 7th हाउस में पड़ रही है, तो 7th हाउस किसका है? स्पाउस का है। सबसे पहले हमें स्पाउस आता है, हमारा बिजनेस आता है, हमारी इमेज आती है, क्योंकि हम 4th हाउस और 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज के होते हैं। 4th से 4th भावत भावम में देखा जाए तो ये पब्लिक इमेज का है, तो उनकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम आएगी, उनके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आएगी। अब कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, क्या है, वो हमको उनका चार्ट देख के पता चलेगा। बट एक ओवरऑल जो एक एनर्जी पता चलती है वो ये पता चलती है कि मीन राशि वालों की जिनकी पहली ढैया चल रही है वो अच्छी है, दूसरी ढैया आएगी तो प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर अच्छा वो हो तो ये न्यूट्रल है। वैसे तो अगर कोई अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है तो अच्छी रहेगी, खराब का है तो खराब रहेगी। लेकिन जब इनका जो 3rd फेज आएगा, दैट 3rd फेज विल बी अ चैलेंजिंग फेज। ठीक है, दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ शनि की 7.5 एज पर द लग्न, मतलब एज पर द राशि, किस किस राशि में जाएगा। अब इसके साथ एक चीज और मैटर करती है। आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं जब हमारी 8 नंबर में यहाँ पर मून था, हमारी 7.5 तो बहुत अच्छी गई, हमारी 7.5 तो खराब नहीं हुई। तो वो आप कैसे देखोगे कि खराब नहीं हुई? सिर्फ इतना सा देख करके तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये तो एक बेसिक एनर्जीज हैं जो 7.5 की और शनि की एनर्जीज बता रही, इस तरीके के रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। ये एक हम ऐसा बोले तो एक ये एक बेसिक रूल है, एक बेस है। बट इसके बाद हमको क्या देखना है, हमारे अफ्लिक्शन है हाउस पे या नहीं है, किस तरीके की युति बनाई है, कौन कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, वो सब देखना है। D9 पे जैसे मैंने बताया वो शनि की कंडीशन हमको चेक करनी है, वो भी बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी मीन राशि में जिनका चल रहा है, जब शनिदेव मेष में जाएंगे तो वो उनको प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में ये गोचर करेंगे। और शत्रु राशि जिस भाव में भी जाएगी उस भाव को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज देखनी है, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में सपोज अगर शनिदेव ने यहाँ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं,
6 पॉइंट्स दे दिए या 5 पॉइंट्स दे करके बैठे, मतलब 4 के ऊपर, अगर 3 के ऊपर भी चलो पॉइंट्स दे दिए ना, तो भी आप ये सोचोगे कि शनिदेव ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं इस घर को, मतलब सपोर्ट करने के लिए शनिदेव इज रेडी, तो आपको उतने खराब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट वहीं अगर शनिदेव ने अष्टक वर्ग में यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं दिया, सपोज 0 है या 1 है या 2 है, तो इसको जो मैंने बताया ना बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, वो बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसी का अच्छा है ना, 6 नंबर, 6 पॉइंट्स दिए, क्योंकि आप देखो ना, आप हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकते प्रेडिक्शन, किसी किसी के जब मेष में गोचर करेंगे तो वो बन जाएगा, जबकि मैंने रूल बताया कि शत्रु राशि खराब करेगा, हो सकता है वो इसीलिए बना क्योंकि उनके ये जो है ना 1 नंबर की राशि यहाँ पर सैटर्न है, और नवांशा में भी D9 में भी यहाँ पर जाकर के भी वो 1 नंबर में सैटर्न बैठ गए हैं, जाकर के 1 नंबर की राशि में कहीं भी बैठे हो, वर्गोत्तम हो गए, तो खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे। या सेकंड कंडीशन, अष्टक वर्ग में एक को उन्होंने बहुत कम पॉइंट्स दिए और एक को बहुत हाई पॉइंट्स दे दिए, तो भी जिसको हाई पॉइंट्स दिए वो इंसान बन जाएगा। परेशानियां तो आएंगी क्योंकि शत्रु राशि में है, नो डाउट, बट आपको क्योंकि वो मैलेफिक है, कितने भी अच्छे हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने इफेक्ट्स देंगे। योग कारक शनि भी मैलेफिक इफेक्ट्स देते हैं, खराब इफेक्ट्स देते हैं, ठीक है। तुला लग्न की कुंडली में भी वो खराब इफेक्ट्स दे देते हैं, क्योंकि उनकी जो आदत है ना, नेचर है, वो मैलेफिक है। तो इसी तरीके से इनको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन ये इस प्रॉब्लम से सर्वाइव कर जाएंगे, निकल जाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन कोई कोई होगा जिसको 0 पॉइंट्स है या नहीं दिए हैं, तो वो उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, वो ड्यूरिंग 2.5 साल, ठीक है। अगर अब इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट मतलब कुछ भी लिखना हो या कुछ पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।